सबसे पहले मैं सभी भक्तजन को मैं कोटि कोटि नमस्कार। आज मैं माँ दुर्गा की मैं बीज मंत्र में बताने जा रहा हूँ। इसको साधना कैसे किया जाता है, इसके लाभ क्या होता है, पूरा मैं विस्तार रूप से बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको ने इस साधना करने से पहले आपको शुद्धिकरण करने के बहुत नियम को पालन करना पड़ेगा और ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा और आपको दया करुणा की भावना होना पड़ेगा। अगर आप दया करुणा की भावना नहीं होगा तो मंत्र आपको सिद्धि होगा कि नहीं होगा भगवान जी ने, लेकिन आपको लाभ तो कुछ मिलेगा लेकिन सिद्धि नहीं मिल सकते हैं। आपको कृपा मिल सकते हैं मां को, लेकिन सिद्धि नहीं मिलेगा। क्योंकि इसका जब साधना करोगे ने, सिद्धि करने के लिए आपको ने ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा और दया करुणा की भावना रखना पड़ेगा। ये साधना कम से कम आपको 21 दिन रहेगा। वाते 41 दिन करे वो बाकी आपके ऊपर है, लेकिन आपको 21 दिन में आपको 1.25 लाख हुआ है। वह तो 9 दिन में नवरात्रि आते हैं, नवरात्रि में आप 1.25 लाख होगा ही, वो आपको डिपेंड पड़ते हैं। वह तो किसी आपको दिवाली हो या किसी रविवार शुरू कर सकते हैं, तो इसमें भी आपको 1.25 लाख उगाने पड़ेगा। वो फर्स्ट स्टेज, पहला स्टेज है। वह तो आप किसी शुभ मुहूर्त में देख के, वह तो आप ज्यादा मैं तो यही बोलूंगी कि नवरात्रि में करें तो अच्छा रहेगा। बाकी दिन में करोगे तो खर्चा ज्यादा बढ़ सकते हैं, लेकिन नवरात्रि में करोगे और दीपावली में करोगे तो खर्चा कुछ कम हो सकता है। क्योंकि इस दिन में आपको पूजा पाठ के सामान बाकी घर में मौजूद रहते हैं और बाकी दिन में लोगे तब पूरा सामान आपको खरीदना पड़ेगा। कि इसके लिए आपको ने हम यही कोशिश करेंगे कि नवरात्रि में करें। हाँ, लेकिन बहुत जरूरी है, आपको बहुत विपद से बहुत परेशान है, संकट में पड़ रहे हैं, दुश्मन से परेशान है, बड़ा सा जब बहुत परेशान है तो रविवार शुरू करें। बाकी आपको जैसे समस्या है। अब इस बीच में आपको अगर पुरुष है तो दाढ़ी मोछ नाखून कभी भी नहीं कराना चाहिए। आपको तामसी खाना से बच के रहने पड़ेगा, बाहर घूमना फिरना सब बंद करने पड़ेगा। जब भी आपको साधना शुरू होगा, वैसे जरूरी काम हो गए तो अलग बात है, लेकिन अब नहीं जरूरी है तो नहीं जाना चाहिए, जितना घूम फिर नहीं करना चाहिए। बाकी जगह आपको घूमने से आपको ये होता है कि आपको ब्रह्मचर्य का खंडित हो सकते हैं, कि इसके लिए मरने का आपको दे सकते हैं। इसलिए आपको घर के आपको आस पास रहना चाहिए, ज्यादा लंबा दूर नहीं जाना चाहिए। इसलिए आपको कि ब्रह्मचर्य खंडित ना हो। और बे बात आप चले आपको पूजा पाठ के अंदर। पूजा पाठ में आप सबको पहले आपको ने हर चीज आपको लाल आसन देने पड़ेगा। आप माँ का चौकी ही में नहीं, वो भी आपको लाल आसन दिखाने पड़ेगा। और आपको भी लाल आसन, अगर लाल आसन नहीं है तो आपको भी शुद्ध वस्त्र आपको धारण करने पड़ेगा। लेकिन मैं आपको यही कोशिश करूंगी कि लाल आसन करूंगी कि माँ दुर्गा के लाल आसन बहुत प्रिय है। बाकी आपको इच्छा कौन से आसन रखें, लेकिन लाल आसन रखोगे तो माँ के लिए बहुत प्रिय है। और इसमें आपको सबसे पहले कलश स्थापन करने से पहले आपको इसमें कलश स्थापन करनी पड़ेगा। कलश स्थापन करने से पहले आपको जहां जो लोटे रखते हैं नीचे आपको स्वास्तिक चिन्ह बनाए व तो रंगोली बनाए, वो आपके डिपेंड पड़ता है। लेकिन जहां रंगोली बनाता हो इसके नीचे आपको ने लोटा की चारों ओर से आपको थोड़ा थोड़ा आपको मिट्टी रखनी चाहिए, फिर बाद में इसे जवारा रखना चाहिए, फिर बाद में मिट्टी रखनी चाहिए, फिर पानी के छिड़काव देना चाहिए, फिर लोटा रखना चाहिए। लोटा में जब जल जो जहां से ले गंगा जल हो वह तो बाकी जल है, फिर इसमें आपको एक मिश्री के दाना, एक सिक्का, एक हल्दी के गांठ और एक सुपारी रखना चाहिए। फिर बाद में लोटे की गर्दन में आपको मूली धागा बांध देना चाहिए और लोटे के ऊपर आपको एक आम के पल्लो और डाली जिसमें ज्यादा अच्छी पात हो, हरा हरा पात हो इसमें। फिर बाद में इस पात के ऊपर आपको ने हल्का रंगोली छटा मार देना चाहिए। फिर इस पे आपको जट्टे वाला नारियल वो भी रखना चाहिए और जट्टे वाला नारियल कभी भी ने ऊपर रखना चाहिए वह तो सुला कर, लेकिन जट्टे वाला को कभी नीचे कभी कदापि नहीं रखना चाहिए। और जो नारियल होता है आपको लाल वस्त्र से आपको लपेट देना चाहिए, जैसे कपड़ा लगाते हम लोग ऐसे लपेट देना चाहिए। बस आपको जटा देखना चाहिए, बाकी सब ढक देना चाहिए, वैसे है। आपको तो कलश स्थापन हो गया। अगर माँ का चौकी जो लगाते हो तो पूरा लाल आसन लगा के वहां पे माँ दुर्गा के फोटो तो आपको कोई भी हालत में लगाना ही पड़ेगा।
और बाकी आपको गणेश जी शिव जी को फोटो है तो वहां पे सबके एक नाम के दीप देने पड़ेगा, और बाकी आपकी इच्छा है। लेकिन पूजा तो आपको मनसा पूजा आपको देनी पड़ेगा। गणेश जी का पहला पूजा, आप दूसरा आपको गुरु है तो गुरु जी को, और तीसरा आपको कुल देवी है कि कुल देवता उनको भी पूजा देने पड़ेगा दोनों का। लेकिन माँ दुर्गा तस्वीर तो लगाने पड़ेगा कोई भी हालत में। और कुल देवी के सबसे पहले आपको एक माला 108 दाना करने पड़ेगा। फिर एक माला आपको गणेश जी की एक माला, आपको एक माला, आपको गुरु है तो गुरु जी को एक माला, अगर गुरु नहीं है तो आपको देवों के देव महादेव को ओम नमः शिवाय के मंत्र आपको एक माला उनको भी करने पड़ेगा। और ये होने के बाद आपको जो माँ दुर्गा का बीज मंत्र है ओम दुम दुर्गाए नमः, ये मंत्र आपको जपे, या तो ओम ह्रीं दुम दुर्गाए नमः, आपके ऊपर है। दोनों मंत्र से एक मंत्र आपको जो आपको अच्छा लगे वो करे, वह तो ओम ह्रीं दुम दुर्गाए नमः ये मंत्र को जापे। कम से कम 3 माला आपको माला से कीजिए। फिर बाद में बाकी जो माला है आपको जो है बिना माला के कीजिए, वो आपका तो पूरा माला आपको करिए आपको ऊपर। लेकिन मैं तो यही बोलो कम से कम आपको 3 माला करना चाहिए, कि ज्यादा करोगे या फिर बाद में माला कोई भी हालत में गिरना चाहिए। माला अगर गिर गया तो आपको गलत संकेत मिल सकता है। लेकिन कम से कम आपको 2 माला और 1 माला करिए, 2 माला करिए, लास्ट 3 माला कीजिए। 3 माला ज्यादा मत कीजिए कि इतना रिस्क मत लीजिए। लेकिन 1 माला तो आपको कोई भी हालत में करना ही पड़ेगा, 1 माला तो किसी भी हालत में। फिर बाद में आप बिना माला के आपको ज्ञान मुद्रा में बैठ के आपको माला जापने चाहिए। ओम दुम दुर्गाय नमः, व तो ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः, ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः, इस मंत्र को आपको जपने चाहिए। फिर बाद में आपको जो 1.25 लाख हो जाएगा, इसके आपको दशांग हवन करने पड़ेगा, तर्पण करने पड़ेगा, मार्जन करने पड़ेगा। फिर बाद में आपको 9 कन्या कुमारी के आपको भोजन खिलाने पड़ेगा वैसे। और हो सके तो आपको 5 साधु की भी भोजन कर लें, और एक ब्राह्मण की भोजन आपको खिलाने पड़ेगा। और कुछ वस्त्र दान कर सकते हैं, वस्त्र दान कीजिए, और कुछ दक्षिणा भी दीजिए। और प्रसाद के रूप में आपको जो श्रद्धा है वो दीजिए। आप माँ दुर्गा का एक मिश्री के दाना भी प्रसाद के, लेकिन डेली जो प्रसाद जो रखेंगे वही आपको रखने पड़ेगा। आप बोलो आज ये दिया, आज ये दिया, ये दिया, नहीं। आप अपने सामर्थ्य अनुसार आप शुरुआत में अब पूरा थाली भर दोगी, फिर बाद में एक मिश्री के दाना दोगी, वो भी नहीं चलेगा। पंचमेवा पर तो लाने की कोशिश ज्यादा कीजिए। पंचमेवा माँ दुर्गा की बहुत प्रिय है। पंचमेवा ने इसमें पूरा मिश्रण रहता है। फिर बाद में आपको जितना सामर्थ्य उतना प्रसाद बनाइए, आपको अड़ोस पड़ोस में मोहल्ला में पूरा बांट दीजिए। फिर बाद में जो पूरा जो हो जाएगा, अंत में आपको माँ को विदा करने के लिए आपको जो कल विदा है, तो कल आज तो कन्या सब विसर्जन होने के बाद तो आपको माँ की विदा करने के लिए आपको दही चूड़ा शक्कर को और गुड़ का भोग लगा के माँ को विदा करने चाहिए। और इसको बोल कि माँ मैं आपको जब भी मैं आपको बुलाऊं आपको आने पड़ेगा। आप इसको कृपा बने रहेगा। आपको बीच में कोई भी सपन की और कोई भी आपको संकेत दिखा देगा, वह तो कोई बीच में जब भी 1.25 लाख होगा, लेकिन घबराने मत। आपको 2-3 दिन में आपको माँ परीक्षा भी लेगा, फिर भी आप घबरा मत, क्योंकि बीच में आपको सर दर्द होगा, कभी बदन दर्द होगा, फिर भी डरने का नहीं। क्योंकि माँ अब योगिनी की बेटा है कि मेरा भक्त जो है कि इसमें समर्थ है कि नहीं है, आपको चेक करेगा। फिर भी आप निर्भय होके करने का, लेकिन आपको कवच को घेरा कोई भी हालत में करना ही पड़ेगा। अगर आपके पास गुरु है तो ठीक है, अगर नहीं गुरु है तो आपको कवच पाठ डेली करने पड़ेगा। और गुरु है तो भी आपको कवच घेरा लगानी पड़ेगा, इसमें तिनका भी संकोच नहीं। लेकिन आपको ये जो साधना है सुबह आपको 7 बजे के बाद होगा। 7 बजे से आपको 12 बजे से पहले खत्म करने पड़ेगा वैसे ही आपको। लेकिन इसमें अखंड दीप जलाना पड़ेगा। इसमें अखंड दीप मिट्टी के हो या पीतल के हो, आपके ऊपर अखंड दीप जलाने पड़ेगा। जो आपको 21 दिन करे और 41 दिन करे, इसमें 1.25 लाख पुगाने के लिए, और तो 9 दिन करे, वो आपके ऊपर है।
फिर बाद में आपको, चलो यही खत्म मैं करते हूँ। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अभी चैनल अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कोई भी समस्या हो तो कमेंट कीजिए। जय माता दी।